हेलो। मैं राजीव कुमार टीच माइंड एकेडमी फैमिली से आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार और हार्टली आपको स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हम लोग का प्रयास था एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाएं जहां से हम लोग ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट कर सकें, उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अब हम लोग का प्रयास सफल हो रहा है और से आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध रहेगा कि आप लोग हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। हम लोगों का चूंकि इनिशियल है, प्रारंभ है, शुरुआत है, तो आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि जो भी वीडियोज आपके पास जाएं, आप देखें, प्रोत्साहित करने का प्रयास जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या सुधार हो सकता है। मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास लूंगा। चूंकि यह जो बैच स्टार्ट हो रहा है यह आपका क्रैश कोर्स है, जिसको संजीवनी नाम से हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा अभी धक धक आप लोगों में भी है, कंफ्यूजन भी है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है एग्जाम को लेकर के। तो जो भी क्लासेस होंगे उसको अगर आप रेगुलर अगर वे में अगर देखते जाएं और जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो शेड्यूल रहेगा, उस अनुसार से अगर आप रेगुलर अगर क्लास देख रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, क्लास रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि यह आपका ऑनलाइन क्लास भी होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ ही क्लास के अंदर में या कुछ ही क्लास के बाद आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंट आप खुद महसूस करेंगे। तो हम लोग का जो शेड्यूल रहेगा केमिस्ट्री का, तो आपको भी सिलेबस मालूम है, पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में है कि नहीं है, तो मैं उसे दोहराना चाहूंगा। और जो रिवीजन कोर्स है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो भी क्लासेस होगा, किसी भी चैप्टर का जो स्टार्ट होगा, तो हर एक टॉपिक को टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम व्यूज को लेकर के जहां से आपकी संभावनाएं हैं उस टॉपिक को विशेषकर हम लोग और आगे उसको डीपली हम लोग लेकर के चलेंगे और उस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो, उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इजी वे में आप उसको समझिएगा, पढ़िएगा। अगर आप रेगुलर हैं तब तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्लास करिए, ऑनलाइन क्लास होगा, फ्री क्लास है, और एंजॉय कीजिए और अपने को कॉन्फिडेंट बनाइए अपने को। तो जो शेड्यूल है, पढ़ाने का जो तरीका है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। तो केवल चैप्टर का रिवाइज करने से नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बिहार बोर्ड में, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, व्हाट हैपेंस है, रीजन टाइप है, इनऑर्गेनिक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ कंपाउंड का रिएक्शन आपको दे देता है। तो उस तरह से हम लोग उसी वे में धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा चीज हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको नोट्स आपको चाहिए, चाहे जो आपका क्वेश्चन सेट है या उसका सॉल्यूशन है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको लिंक जाएगा, और वहां से आपको नोट्स वगैरह, आपको क्वेश्चन सेट या आंसर, सारी चीज वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर अगर बात करें फिजिकल का, तो यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में, आपको भी मालूम है कि 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे आपका फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और
ऑर्गेनिक हो गया। तो फिजिकल में जो चैप्टर आते हैं, सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसी तरह से आपका सॉल्यूशन चैप्टर आ जाता है, जिसको हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम लोग वैद्युत रसायन बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी। और लास्ट चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब पृष्ठ रसायन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आपका फिजिकल में 5 चैप्टर हो रहा है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक में बात करें तो आपका आ जाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन, यानी धातु कर्म, जहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी 3 पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है, जिसमें आप लोग को ग्रुप वाइज पढ़ना है। ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7, ग्रुप 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पी ब्लॉक को। डी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो मैग्नेटिक हो या कलर फॉर्मेशन हो या आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन है हो, इस सबको हम लोग वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमको लगता है कि यहाँ पर अगर गिने हम लोग ग्रुप वाइज भी देखें तो हमारा 17-18 चैप्टर बनता है। और हमारे पास कितना समय है, तो 45 to 50 डेज। तो दिमाग में रखना है कि जो भी चैप्टर हम लोग करेंगे उसको 2 से 3 दिन में ही हम लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो उस चैप्टर से संबंधित, चाहे वो न्यूमेरिकल, फिजिकल मेनली हम लोग देखें तो। उसी तरह से इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसी तरह से उसी वे में चलेंगे। एक चैप्टर, एक इनऑर्गेनिक की बात करें तो 2 दिन काफी हो गया एक चैप्टर, एक ग्रुप को देखने में। एक दिन में हो सकता है कि 2 ग्रुप भी देखा जा सके, अगर ज्यादा लंबा अगर वीडियो अगर बनाया जाए। तो हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, हम कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो प्रोसेस है वो है एक चैप्टर फिजिकल से, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक से और एक चैप्टर ऑर्गेनिक से हम लोग लेंगे। यानी पहले हम लोग एक चैप्टर फिजिकल से देखेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक से, तीसरा हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक से। जैसे आपका जो मेन चैप्टर है फिजिकल का, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से तो आपका टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेनली आपका यहाँ इसको छोड़ दें तो यह आपका मेनली आपका थ्योरी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे या तो सॉल्यूशन या तो केमिकल काइनेटिक्स, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है यहाँ पर। और यहाँ से इनऑर्गेनिक से हम लोग देखेंगे ग्रुप पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग ग्रुप 5A देखेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जहां से इस साल क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे अधिक है। चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे इससे संबंधित, इस ग्रुप से संबंधित जो रीजन टाइप क्वेश्चन हो, आने की संभावनाएं यहाँ से अधिक है। तो इनऑर्गेनिक से एक चैप्टर। उसी तरह से ऑर्गेनिक से हम लोग हेलो अल्केन, हेलो एरिन से लेंगे, पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। और उस आधार पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ऑर्गेनिक से मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन, या आपका कन्वर्सन की बात करें या व्हाट एवरेज की बात करें सॉरी या हम लोग बात करें रीजन टाइप क्वेश्चन, यहां से भी वही टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे व्हाट हैपेंस, रीजन टाइप, कन्वर्सन, यानी ये सारी चीजें कहां से रहेंगी, तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से हो सकता है और रिएक्शन से हो सकता है। तो अगर रिएक्शन पर कमांड है तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट हैपेंस को और कन्वर्सन को, ठीक है। तो जो ले दे के बात करें तो हम यही कर सकते हैं कि हम लोग एक चैप्टर फिजिकल से, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक और एक चैप्टर ऑर्गेनिक से लेने का वजह यह है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
जैसे जैसे स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे, यानी 6 स्टेप अगर लेते हैं तो 18 चैप्टर होता है, तो जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉडल ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो आपका तैयार होते चला जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा आप कॉन्फिडेंट बनेंगे कि जैसे 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 3 चैप्टर हुआ तो एक मॉडल क्वेश्चन बना, वहां से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या उसका न्यूमेरिकल हो, वहां से करके फिर दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरे स्टेप में मान लेते हैं सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर ले ले पी ब्लॉक से, और यहाँ से हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ले लें, सेम वे में जाएगा। और उससे सेकेंड स्टेप में जाकर के फिर एक क्वेश्चन मॉडल बन जाएगा 6 चैप्टर का। उससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो धड़कन है वो शांत होते चला जाएगा, स्थिर होते चला जाएगा और आप मोर कॉन्फिडेंट बनते चले जाएंगे। तो यह रहा है आपका जो प्रोसीजर है, जो पढ़ाई का, पढ़ने का तरीका। सबसे मेन बात आता है कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का तरीका होता है उसको कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सीखना है, सीखने के व्यू से आइए और ज्वाइन कीजिए और मोर कॉन्फिडेंट बनिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका वही केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ग्रुप 5A मतलब 15वां ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली, और एक चैप्टर आपका ऑर्गेनिक्स है, हेलो अल्केन और हेलो एरिन। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप एकदम निर्भीक होकर के, थोड़ा सा काम होकर के क्लास को ज्वाइन कीजिए और मोर कॉन्फिडेंट बनिए और गेस का बात नहीं कीजिए। मेरा यही मानना है कि आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि छाती ठोक के जाए कि पूछेगा तो कहां से पूछेगा, क्योंकि गेस क्वेश्चन की जब बात आती है तो गाली सुनने वाली बात हो जाती है। हम लोग खुद देखे हैं गाली देते हुए टीचर को गेट पर। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में कैसे गाली दिया जाता है। तो उसी बात वैसे काम नहीं करना है, ना हम करेंगे ना आपसे करने देंगे। बाद में देखा जाएगा 4-5 रोज पहले जब कोर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का जो आइडिया है, आइडियाज के आधार पर हम आप लोगों को बताएंगे कि जोर किस पर देना है, गेस नहीं, जोर किस टॉपिक पर देना है जहां से पूछने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए और मन से पढ़िए और कॉन्फिडेंट बनिए। ओके।